सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती। और यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी फाइल को राइट और अपेंड मोड में खोल सकते हैं और उसके अंदर डेटा को राइट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे आऊंगा, फटाफट से खोल लूंगा अपना विजुअल स्टूडियो कोड। पिछली वीडियो में हमने बात की हुई है रीड के बारे में, कैसे किसी भी फाइल से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको कंसिडर करें, और यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इसे हटाऊंगा और यहाँ पे आके एक नई फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम रखूंगा DFH3 और .py, और इस फाइल को यहाँ पे आके मैं खोल लूंगा। और मैंने ये फाइल खोल ली। अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसी भी फाइल को राइट कैसे करते हैं। राइट करने से पहले करना क्या पड़ेगा, किसी भी फाइल को हमको राइट करना है, किसी भी फाइल के अंदर हमको कंटेंट को राइट करना है तो उस फाइल को खोलना ही पड़ेगा। बिना खोले तो भाई काम होगा नहीं। तो यहाँ पे आके करूंगा क्या, सिंपली एक फाइल पॉइंटर बनाऊंगा, पिछली वीडियो में बताया हुआ है इसका काम, और यहाँ पे आके ओपन करूंगा और ओपन कर लूंगा फाइल को। और फाइल को ओपन कैसे करते हैं, यहाँ पे नाम देके नाम दे दूंगा मैं g1.txt नाम की मेरे पास फाइल थी। एक काम करूंगा, g11.txt नाम की एक फाइल खोलूंगा और यहाँ पे एक नई चीज आपको और दिखाऊंगा। g11.txt नाम की मैंने फाइल खोली और यहाँ पे आके मुझे मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया हुआ है, बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है इस वीडियो के अंदर कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रीड मोड होता है और क्या होता है, टेक्स्ट मोड होता है। ठीक है, लेकिन हमको राइट कराना है फाइल के अंदर, हमको फाइल के अंदर राइट कराना है। तो पिछली बार तो हमने डेटा को रीड कराते वक्त मोड स्पेसिफाई नहीं किया था, तब भी चल गया था क्योंकि डिफॉल्ट मोड था। लेकिन आज हम क्या कराना चाह रहे हैं, राइट कराना चाह रहे हैं। राइट मोड के लिए W होता है, और यहाँ पे आके सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर W लिख दें। टेक्स्ट मोड तो बेसिकली है ही है। तो यहाँ पे क्या है कि हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं आऊं और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास g1.txt नाम की फाइल है। g11.txt नाम की कोई भी फाइल नहीं है। तो यहाँ पर ये इतना समझदार है कि जैसे ही मैं इसको अगर रन करूंगा तो अगर फाइल होगी तो अच्छी बात है, उसके अंदर राइट करेगा। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो g11.txt नाम की नई फाइल बना देगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली किया क्या, फाइल ओपन की g1.txt राइट मोड में, और करूंगा क्या, यहाँ पे आके मैं सिंपली इसके अंदर मुझे राइट करना है। तो रीड के लिए हम क्या कर रहे थे, f.read लिखते थे। राइट के लिए सिंपली आप गैस कर सकते हैं कि f.write हम लिखेंगे। f.write जैसी मैं लिखूंगा और यहाँ पे आके मैं करूंगा क्या, इसके अंदर मेरे को जो भी कंटेंट उसके अंदर राइट कराना है वो मैं राइट करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं माई नेम इज जीवन उप्रेती, मैं लिख दूं सिंपली ये। अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये स्ट्रिंग दे दूं, एक आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली ये लिख के दे दूंगा, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर g11.txt नाम की अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो फाइल बनाएगा, उसके अंदर इस कंटेंट को राइट कर देगा, क्योंकि हमने f.write लगा दिया। अब क्या करूंगा, एक इंपॉर्टेंट बात, f.close आप जरूर लगा लें। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है क्यों लगाना है। तो f.close आप लगाएं, एक अच्छी प्रैक्टिस है। और यहाँ पे आके इसे सेव करके अगर अब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो देखा आपने, जैसे ही ये रन हुआ वैसे यहाँ पे g11.txt नाम की नई फाइल बन गई। और अगर मैं इसे खोलूं तो देखें यहाँ पे माय नेम इज जीवन उप्रेती, जो कि मैंने कंटेंट दिया था यहाँ पे, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे सिंपली जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिया वो वहां पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे आके सिंपली, ये तो उसके अंदर लिखा हुआ है, ये तो हमारे पास लिखा हुआ है माय नेम इज जीवन उप्रेती। अगर मैं यहाँ पे आके सिंपली इसको हटाऊं, और इसको पहले मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर दूं, और मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ इस फाइल के अंदर, मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, और मैं लिख देता हूँ आई एम राइटिंग समथिंग इन दिस फाइल। ऐसे अगर कुछ भी लिख दूं मैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया आई एम राइटिंग समथिंग इन दिस फाइल। तो क्या करूंगा, अगर मैं अभी से रन करूंगा, मैं सेव करता हूं, जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आप यहाँ पर सोचें कि ये जो मैंने लिखा है आई एम राइटिंग समथिंग इन दिस फाइल, तो क्या ये उसके पीछे जाके, यानी कि वो लिखा हुआ रहेगा और ये उसके पीछे जाके जुड़ जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि पुराना डेटा उड़ जाएगा और ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो इन दोनों में से क्या कंडीशन होगी, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पुराना डेटा हमारा इरेज हो जाएगा और ये नया वाला डेटा लिखा हुआ आ जाएगा वहां पे। मैं जैसे इस फाइल में जाता हूं तो यहाँ पे क्या आ गया, आई एम राइटिंग समथिंग इन दिस फाइल, और पुराना जो डेटा था माय नेम इज जीवन उप्रेती वो यहाँ से उड़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि राइट में होता ही ऐसा, राइट मोड में जब भी आप फाइल को खोलेंगे पुराना डेटा इरेज हो जाएगा, नया वाला डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम चाहते क्या है कि हमारा जो है डेटा वहीं का वहीं रहे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर 10-20 लाइन भी लिखी हुई है तो सारी उड़ जाएंगी और ये लिखा हुआ आ जाएगा सिर्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम चाहते क्या है कि हमारा डेटा वहीं रहे और जो हम लिखना चाह रहे हैं वो उसके पीछे आके जुड़ जाए। यानी कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम अपेंड करना चाह रहे हैं अपने डेटा को। अगर आपको अपेंड का मतलब नहीं पता तो यही होता है कि पीछे से जोड़ दो, यानी कि उसके पीछे लाकर उसको भी जोड़ दो डेटा को, पुराना डेटा वहीं रहेगा। तो इसको मैंने बताया हुआ यहाँ पे DFH1 वाली फाइल के अंदर मैंने बताया हुआ यहाँ पे, अपेंड के लिए क्या होता है, ए मोड होता है। अपेंड के लिए ए मोड होता है, जिस प्रकार रीड के लिए आर मोड है, राइट के लिए डब्ल्यू मोड है, अपेंड के लिए ए मोड होता है। तो वापस से आऊंगा यहाँ पे अपनी DFH3 वाली फाइल में, और इसको फिलहाल यहाँ से हटाऊंगा, इस डब्ल्यू को ए कर दूंगा मैं,
अपेंड मोड में खोलना चाह रहा हूं ताकि पुराना डेटा तो वहां रहे रहे और नया डेटा और अपेंड हो जाए। तो अब क्या करूंगा, इसको मैं फिलहाल यहां से हटा दूंगा और अब की बार में क्या करूंगा, अब की बार में लिखूंगा, अब की बार में यहाँ पे फिर से वही लिख दूंगा, माई नेम इज जीवन। तो मैं ये लिखूंगा सिंपली। तो क्या होगा, अब की बार ये डेटा उधर जाके अपेंड होगा। तो कहाँ है मेरी वो फाइल, मेरे पास है, कहाँ गई मेरी जीवन1.txt। अगर मैं इसका डेटा ऐसे ही रन दूं पुराना वाला और करूंगा क्या, इसको अगर मैं रन कर दूं और अब मैं सेव करके इसे रन करूंगा तो ये अपेंड हो जाएगा। तो ये रन हो चुका, इस फाइल में जाके देखते हैं। और जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे आ गया, आई एम राइटिंग समथिंग इन दिस फाइल और माय नेम इज जीवन उप्रेती। अगर ये इसको यहाँ पे स्क्रॉल करके देखो थोड़ा इधर, बाय द वे मैंने आपको बताया हुआ अगर ऑल्ट जेड हम दबा दें तो ये इस तरह से आ जाता है, वर्ड रैप नहीं करता इसे। तो यहाँ पे आ गया माय नेम इज जीवन, तो हमने स्पेस नहीं दिया था तो ये चिपक के आ रहा है। अब क्या करूंगा, अगर मैं इसे फिर से रन कर दूंगा, एक बार मैं फिर से रन कर दूंगा, फिर से आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे 2 बार आ गया माय नेम इज जीवन उप्रेती और माय नेम इज जीवन। और अगर मैं फिर से रन कर दूंगा तो यहाँ पे एक और बार आ जाएगा। तो ये इस तरह से आता जाएगा अपेंड कर रहा है क्योंकि ये। लेकिन अगर मैं इसको यहीं से हटा के अगर इसे राइट मोड कर दूं, इसे मैं राइट मोड कर दूं और अब मैं इसे रन करूं तो देखें आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्पेस वगैरह दे दूं और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, अब क्या होगा, पुराना डेटा उड़ के सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाएगा, माय नेम इज जीवन। तो राइट से क्या होता है, राइट से सिंपली पुराना डेटा उड़ा के नया डेटा इंसर्ट कर देता है। और अपेंड से क्या होता है, पुराना डेटा तो वही रहता है, उसके पीछे नया डेटा जो हम लिखना चाहते हैं वो आके जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे राइट और अपेंड को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताऊंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है वो वहां पर राइट तो हो रहा है, राइट होने के साथ साथ हो क्या, जैसे कि अपेंड भी हमने देख लिया, राइट भी हमने देख लिया। अब हम चाहते हैं कि हम डेटा को राइट भी कराते जाएं और साथ साथ उसे रीड भी कर लें। अब अगर मैं इसे अपेंड मोड में खोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अपेंड मोड में खोलता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आके मैं डेटा को रीड भी करा लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं डेटा को रीड करा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो रीड कराने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, ये मैंने अपेंड मोड में खोली हुई है, रीड के लिए मुझे रीड मोड में खोलनी पड़ेगी। तो इसी को मैं फिलहाल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और करूंगा क्या, यहाँ पे आके इसको F1 नाम से मुझे एक नया पॉइंटर बनाना पड़ेगा यार। ओपन लिखूंगा मैं जीवन1.txt और इसे मुझे रीड मोड में खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आके मुझे सिंपली फिर प्रिंट करना पड़ेगा f.read करके, f1.read करके, क्योंकि मेरा जो पॉइंटर है रीड वाला, रीड मोड में जो खोला हुआ है वो F1 नाम से, तो f1.read। फिर मुझे f1.close यहाँ पे करना पड़ेगा, तो f1.close करना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करूंगा, तो अब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, मुझे रीड भी करके देगा ये और राइट भी करके देगा। तो इसने फिलहाल यहाँ पे एक ही दिया और यहाँ पे 2 हैं, तो इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहले मैं रीड करा रहा हूँ तो पहले उसमें एक ही था। अब की बार मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे मेरे पास, फिर रन करूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे मेरे पास। तो इस तरह से यहाँ पे डेटा भी इंसर्ट होते जा रहा है और ये रीड भी करता जा रहा है। आप समझ गए होंगे। लेकिन यार मैं इतने झमेले में क्यों पढ़ूं, मैं दूसरा पॉइंटर बना रहा हूँ, फिर मैं उससे रीड कर रहा हूँ, राइट के लिए मैं अलग लगा रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, फिर से जाऊंगा उसी फाइल के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है DFH1 के अंदर, जो मैंने फर्स्ट फाइल बताई थी उसके अंदर मैंने बताया हुआ है बोथ रीड एंड राइट के लिए। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मैंने R प्लस होता है, तो मैंने गलती से प्लस बता दिया था आपको। यहाँ पे R प्लस मोड भी होता है हमारे पास। R प्लस मोड क्या करता है, बोथ रीड एंड राइट, दोनों। रीड मोड भी चला लो चाहे इससे आप एक पॉइंटर बना के, चाहे आप राइट मोड चला लो। ओपन एक ही बार करनी है आपको फाइल R प्लस मोड के अंदर। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे DFH2 के अंदर फिर से आ जाऊंगा, इसको हटा दूंगा मैं 3 के अंदर, सॉरी। अब मैं क्या करूंगा, इस बार मैं करूंगा यहाँ पे F1 को मैं यहाँ से हटा दूंगा, F1 को मैं यहाँ से हटा दूंगा, इस F1 को मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब की बार मुझे सिर्फ एक ही पॉइंटर बनाना है, एक ही पॉइंटर से मैं रीड भी कर सकता हूँ, मैं राइट भी कर सकता हूँ। इसको भी मैं हटा दूंगा। एक ही पॉइंटर से F को मैं अपेंड में खोलने की जगह R प्लस में खोलूंगा, R प्लस में खोल लूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम करना क्या चाहते हैं, रीड भी राइट भी करा लें, उसी को हम डेटा को रीड भी कर लें। तो R प्लस मोड में खोलूंगा इसे। R प्लस मोड के अंदर मैंने खोल लिया। मैं उस फाइल को आपको दिखा दूं, जीवन1.txt ये हमारी, और यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर लूं, थोड़ा एक ही बार रखता हूँ फिलहाल इसमें। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये R प्लस मोड में खोला हुआ है, तो यहाँ पे पहले F डॉट रीड कर लूंगा, F डॉट रीड कर लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, F डॉट राइट कर लूंगा सिंपली। तो ये क्या करेगा, ये मुझे यहाँ पे रीड करके दे देगा, यहाँ पे से ये राइट भी होता जाएगा, राइट भी होता जाएगा, रीड भी होता जाएगा, सब कुछ मैं देख पाऊंगा, राइट होता हुआ भी, रीड होता हुआ भी। और यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहाँ पे प्रिंट लगाना पड़ेगा इस पे। तो यहाँ पे प्रिंट करा लूंगा, क्योंकि रीड को मैंने F डॉट रीड तो लिख लिया, उसे प्रिंट कराऊंगा तभी तो प्रिंट होगा वो। अब मैं इसे अगर सेव करके अगर रन करूं तो यहाँ पे हुआ क्या, माय नेम इज जीवन आ गया, क्योंकि इसके अंदर माय नेम इज जीवन था। अब मैं इसे अगर रन कर दूं दोबारा, इसने एक बार रीड किया और फिर राइट किया तो फिर से आ गया, फिर ये राइट करेगा, फिर से ये रीड कर लेगा, 3 बार आ गया, फिर से ये राइट करेगा, फिर से ये रीड कर लेगा, 4 बार आ गया, फिर से ये राइट करेगा, फिर से ये रीड कर लेगा,
5 बार आ गया। इसी तरह से जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज को करें, बट आप रीड करा सकते हैं, राइट करा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करा सकते हैं। अगर मैं ये रीड कराने के बाद ही अगर मैं इस रीड को बाद में लिख दूं, इस रीड को मैं यहाँ से हटा के नीचे लेके आ जाऊं और ये यहाँ तक राइट करेगा, जो राइट किया हुआ है उसे रीड कर लेगा, उसके बाद में कुछ और राइट कराना चाहता हूँ तो एफ डॉट राइट करा के राइट करा लूंगा। और मैं राइट करा के अगर कुछ और लिख दूं, यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं थैंक यू लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल थैंक यू, ऐसे ही करके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो आप कुछ भी डेटा रीड कराएं उस फाइल से और बाद में आप राइट भी कर सकते हैं उसी फाइल पॉइंटर को यूज करके। तो इस बार इसने ऐसा कर दिया और यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ भी आ गया होगा, तो ये देखें आप, थैंक यू लिखा हुआ भी आ गया। तो इसको मैं हटाता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल पॉइंटर को यूज करके रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। पहले आप गाइस क्या करें, रीड करके देखें, राइट करके देखें, तब इन सब चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें। तो आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ आएगी। अगर समझ नहीं आई दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रही है तो आप पहले रीड करना सीखें, फिर राइट करना सीखें और फिर रीड एंड राइट बोथ करके देखें, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके बाय।